गई है। हाँ, अभी और ज्यादा ढीठ हो गई और भयानक भयानक गाना निकालेंगी। हाँ, अब और मैं गुस्से में गीत गाऊंगी। नए गीत आएंगे, बेरोजगारी महंगाई पे ही आएंगे। चोली लहंगा तो मैं गाती नहीं हूँ, तो हो सकता है लोगों का एंटरटेनमेंट कम हो। वो बड़ा शॉर्टकट है, उसमें पैसा है, और बड़े बड़े जो आज भोजपुरी के सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं उनके साथ काम करने मुझे चाहिए नहीं। मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद है कि कोरोना काल में अपने गीत से पूरा हलचल मचा दिया, खास तौर सरकार को हिला दी। ऐसा गीत गाई है सरकार मजबूर हो गई कि इनको नोटिस भेजे और इन पे केस कर दिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की, जो इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसे मैम अल्फा सोल्यूशन आप आ गई? अल्फा सोल्यूशन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, हमें एक लैपटॉप लेना था, तो सबसे पहले इन्हीं का आया बिहार में, पटना में। और मुझे पता चला कि नौशाद भाई जो है बहुत ही कम प्राइस में जो बच्चे अक्षम हैं उनके लिए अच्छा लैपटॉप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे काम के लिए मुझे उनके स्टोर पे आके बधाई जरूर देना चाहिए। मैम आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, तो आप मतलब कि आपको क्या जरूरत थी कि मतलब सस्ता, यहाँ जो सस्ता मिलता है। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, यही तो आपका भ्रम है। बिल्कुल कोई सेलिब्रिटी और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। देखिए जैसे आपने कपड़ा पहना, मैंने भी वैसा ही कपड़ा पहना है। आपने येलो रंग का पहना है। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैम क्या खासियत आपको लगा कि आप अल्फा में आप आई? हाँ, मैंने बताया था कि नौशाद भाई का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा उनके स्टोर पे विजिट कराते हैं, और पता चला बहुत अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, बहुत कम दाम में मिल रहा है। कम चलो। कितना लैपटॉप लेने वाली है मैम? गिफ्ट है एक, तो कितना मतलब बाजार थोड़ी लगाना है मुझे महाराज कि मैम सस्ते में यहाँ मिलता है, 5,000 से स्टार्ट होता है। इनके कंपटीशन में मुझे कोई दुकान नहीं खोलना है, एक लूंगी। एक लीजिएगा। अच्छा मैम, आप जो गीत गाते हैं, अपने गीत के माध्यम से सरकार को घेरते हैं, तो फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो क्या कुछ मैम कैसे कैसे गीत निकाल रही हैं आप? नए गीत आएंगे, बेरोजगारी महंगाई पे ही आएंगे। चोली लहंगा तो मैं गाती नहीं हूँ, तो हो सकता है लोगों का एंटरटेनमेंट कम हो। पर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इस गीत से हट करके भी, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से गाने चलते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम भी इस तरीके से गाना गाएं? नहीं, वो वैसा करना होता तो हम कब का कर चुके होते। वो मुझे नहीं करना। मुझे पता है वो बड़ा शॉर्टकट है, उसमें पैसा है, और बड़े बड़े जो आज भोजपुरी के सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं उनके साथ काम करने मुझे चाहिए नहीं। पैसा कौन नहीं चाहता कि किसके पास पैसा नहीं? तो ईमान बेच के पैसा नहीं चाहिए, भोजपुरी को बेच के पैसा नहीं चाहिए, पैसा मुझे चाहिए। उसके लिए मैं रोजगार के साधन जो है मैं ढूंढ रही हूँ, पर ईमान बेच के साधन ढूंढ रही है। आपके हस्बैंड का जॉब चला गया, आप ऐसा गीत गाई हैं? हाँ एकदम सही बात है, तभी तो साधन ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। होता तो शायद न ढूंढने की जरूरत पड़ती। मैम फिर भी आपको डर नहीं लगा कि उनकी जॉब चली गई है, आप संघर्ष करिए, अभी भी गाने गाते जा रही हैं? और ढीठ हो गई हूँ। ढीठ हो गई है? हाँ, अभी और ज्यादा ढीठ हो गई। और भयानक भयानक गाना निकालेंगी। हाँ, अब और मैं गुस्से में गीत गाऊंगी। मैम आपको जरा भी डर नहीं लगता है? नहीं, आप देख रही है मेरे चेहरे पे कुछ शिकन है, खुश रहती हूँ। लेकिन आपके गीत से सरकार लेकिन जरूर डर जाती है, आप पे केस फायर। सरकारें किसी से नहीं डरती हैं, वो बहुत दबंग लोग होते हैं, वो किसी डरते नहीं है किसी से, वो हवा कर देंगे मुझे एक चुटकी बजा करके। अच्छा मैम, जिस गीत से आप रातों रात फेमस हो गए, मैम मैं चाहूंगी कि बस आप 2 लाइन गाइए। मुझे पता है कि आप बहुत थक गई होंगे, फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हैं। फिर भी 2 लाइन गाना है, सुनना है। अब आई है तो नहीं सुना तो हो ही नहीं सकता है मैम। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, पूरा गीत सुन ली है हमारी रानी। चलिए मैम जो है काफी थक गए, इसीलिए चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे बीटी न्यूज बिहार के साथ। मैं फरत अफसा, पटना।